तो आपकी टेबल्स बड़ी होनी चाहिए। अब जब आप वहाँ पे ड्राइंग का काम कर रहे हैं तो फिर आपको ज़ाहिर है ड्राइंग को रीड करने के लिए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। और जब हम 3-4 डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट्स एक रूम के अंदर देंगे तो हमारी रेंडरिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होनी थी। एडिटिंग की तो हमारी बहुत खराब पड़ रही है सर। तो लाइट्स सर वगैरह रेंडरिंग की प्रैक्टिस, इसको वो लॉक हुआ होगा, नीचे से लॉक ओपन कर लें साइड से। रेंडरिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपको हर प्रोजेक्ट पे करनी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा कि जिस पे आपको जो है आप कहोगे मेरा वन गो में रेंडर हो गया। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मतलब हर रेंडरिंग, लाइट हर कलर के साथ मेरे ख्याल से लाइट में मतलब कर ही पाती हर कलर के साथ, सॉरी। मतलब कलर के साथ डिफरेंट होती है। हाँ हाँ, अब देखिए ये वाला जो प्रोजेक्ट सामने बना हुआ है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे मुश्किल रेंडरिंग इस टाइप की है। सबसे मुश्किल रेंडरिंग है जिसके अंदर प्योर वार्म का कलर इफेक्ट फील हो रहा है यहाँ पर, सही है, और सेम टाइम वो डे लाइट भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये रेंडरिंग इधर भी देख लें, यहाँ पे भी ये वार्म इफेक्ट दिखा रहा है, विंडो के इतना करीब वार्म इफेक्ट दिखा रहा है, और जो कि आ सकता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ये तो एआई है बट सॉफ्टवेयर के अंदर आ सकता है ये वाला इफेक्ट। और सेम टाइम वो हमें डे लाइट दिखा रहा है। होता है क्या, जब हम लोग रेंडर करने जा रहे होते हैं तो हम या तो इतना ज़्यादा वार्म दिखा देंगे या हम बहुत ज़्यादा डे लाइट दिखा देंगे। हमारी एक लाइट जो है वो कहीं ना कहीं से मर्ज हो रही होती है। हमने लाइट्स को सेपरेट करना है जब हम रेंडर कर रहे हो तो हमारा, देखिए रेंडरिंग एक ऐसी ऐसा आर्ट है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस कैसे होगी, आप सबके हाथ में मोबाइल है और दिन में 20 पिक्चर्स लेते होंगे। अपने घर के अंदर अपने रूम्स की डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइमिंग पे पिक्चर्स लेनी है। डे टाइम की पिक्चर्स लेनी है और नाइट टाइम में पिक्चर्स लेनी है। यानी कि एक आपको नेचुरल लाइट और एक आर्टिफिशियल लाइट का शेडो कैसे क्रिएट हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए बिफोर रेंडरिंग। रेंडरिंग ऐसे नहीं है कि हमने लैपटॉप खोला, 4 लाइट्स फिक्स करी, कस्टमाइजेशन पे गए, उसका कलर सेलेक्ट किया, ठक रेंडर। रेंडर करने के लिए पहले आपको उस लाइट का जो कोन बन रही है एक्चुअल में, क्योंकि देखो रेंडरिंग में क्या है कि आपकी ब्यूटी तब आएगी ना जब आपकी रेंडरिंग रियलिस्टिक होगी, नियरेस्ट टू रियलिस्टिक होगी। तो तभी आपका क्लाइंट दो, आपकी रेंडर फाइल जब आपके क्लाइंट के पास जाए तो वो 2 सेकंड के लिए सोचे कि यार ये ओरिजिनल है या रेंडर है। ये 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद पता चल जाता है कि भाई ये रेंडर्ड पिक्चर है। लेकिन 2 सेकंड के लिए सोचना ज़रूरी है किसी को भी। तो वो तभी होगा जब आप अपनी फाइल को अपने अपने आप को यूज टू करेंगे कैमरे के साथ में, कि आपका कैमरा किस एंगल पे। एक इंसान, नॉर्मल इंसान जब पिक्चर लेता है तो उसकी हाइट के हिसाब से कैमरे की हाइट होती है 3.5 to 4.5 के ब्रैकेट। अगर आप 7.5 पौने 8 फीट की हाइट से पिक्चर लोगे तो वो नॉर्मल पिक्चर नहीं कहलाएगी। या आप बिल्कुल फ्लोर पे बैठ के पिक्चर लोगे तो वो नॉर्मल पिक्चर नहीं कहलाएगी। नॉर्मल पिक्चर होती है ये। तो इस वक्त हमारी हाइट हो जाती है, अगर हम खड़े हुए हैं तो 3.5 से 4.5 फीट के ब्रैकेट में हमारा कैमरे की हाइट होती है। जब हम रेंडर कर रहे होते हैं हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। फिर हम जब कैमरे को पकड़ते हैं तो हम कभी कैमरे को यूं कर लेते हैं या कभी यूं कर लेते हैं, नहीं करते। जब हमें किसी की पिक्चर स्ट्रेट लेंगे हम कैमरे को स्ट्रेट रखते हैं। लेकिन रेंडरिंग के अंदर जाके हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं हाथ के हाथ। देखिए सॉफ्टवेयर पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जिसमें अभी 0 डिग्री आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कैमरे को यूं करता हूँ तो ये देखिए 17 डिग्री पे चला गया। मैं इसको यहाँ करता हूँ तो ये -13 पे चला गया। हमारा कैमरा ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। जब हम प्रैक्टिकली पिक्चर ले रहे होते हैं तो वो 2-3 डिग्री, ये बस, मतलब मैक्सिमम -5 और +5 डिग्री हमारा कैमरा टिल्ट होगा। अदरवाइज हम अपने कैमरे को स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, और आज आजकल तो हर कैमरे में ये ऑप्शन भी आ गया जो अभी सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 0 पे आके आपकी लाइन ग्रीन हो गई है। पहले नहीं थे ऑप्शन, आजकल आपके हर मोबाइल के कैमरेज में ये ऑप्शन आ गए हैं कि आप अपने कैमरे को उसको बैलेंस चेक कर सकते हो कि मेरी पिक्चर स्ट्रेट हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए एक एवरेज कैमरा यहाँ पे 4 फीट 3 इंचेस पे फिक्स हुआ हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे जाके लिखता हूँ 1 फीट, मेरे बहुत सारे डिज़ाइंस के अंदर आपको ये वाला एक पिक्चर मेरी बिल्कुल फ्लोर से मिलेगी।
तो वो एबनॉर्मल पिक्चर में आएगी, वो नॉर्मल पिक्चर में नहीं आएगी। यहाँ पर मैं यहाँ पे जाके इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा कोई व्यू कर लो, यहाँ पे जाके मैं इसको लिखता हूँ 7 फीट, तो ये अगेन एबनॉर्मल पिक्चर है। एक इंसान इस हाइट पे जाके नहीं पिक्चर्स लेता, एवरेज पिक्चर्स नहीं लेता। तो ये वाली चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी हमारे मोबाइल से पिक्चर्स लेके, और ये एक आध दफ़ा नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने घर की पिक्चर्स को 1000 मरतबा अगर क्लिक करना पड़े तो करें। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपने जो पहली पिक्चर क्लिक करी थी और लास्ट पिक्चर जो आप क्लिक कर रहे हैं, आपकी उस पिक्चर के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर कितना बड़ा चेंजिंग आएगी। वहाँ पे जब आपके पास परफेक्शन आ जाएगी, क्योंकि जब आप पिक्चर्स ले रहे होंगे तो ये जो लाइट्स हैं हमारी, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लाइट्स हैं आजकल। ये जितनी भी एसएमडी टेक्नोलॉजी आ रही है, एसएमडी एलईडी, ये कैमरे के लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लाइट्स होती है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हम रेंडरिंग की लाइटिंग को समझ जाएंगे।